हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम ग्रीडी एल्गोरिदम को स्टडी करेंगे। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होते हैं? ग्रीडी एल्गोरिदम नाम से ही पता है कि ग्रीड यानी जिसके अंदर हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बेस्ट अचीव करना चाह रहे हैं, राइट। तो ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच। कोई प्रॉब्लम हमारे पास गिवन होगी, उसको सोल्व करना है। वेयर लोकल ऑप्टिमा चॉइसेस आर मेड एट ईच स्टेप। हर स्टेप पे लोकल ऑप्टिमा यानी कुछ हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे विद द होप ऑफ अचीविंग अ ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। वेरियस हमें सॉल्यूशंस मिले, जैसे सपोज कि हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आए 1, 6, 2, 3, 4 ये आए। तो इसमें से भी जो ग्लोबली सबसे बेस्ट है उसको हम चूज करेंगे, यानी कि ग्लोबली ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ना। मिनिमम हमारी कॉस्ट आ रही है, सपोज ये कॉस्ट है सारी की सारी, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट किसी भी एल्गोरिदम को रन करने की ये 1 निकल के आ रही है, तो ये सबसे स्मॉल कॉस्ट है, तो हम इसको चूज करेंगे। तो यही ये कह रहा है कि ग्रीडी एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वेयर लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस आर मेड एट ईच स्टेप। पिक करेंगे हम बेस्ट ऑप्शन को एट द मोमेंट विदाउट रिकंसीडरिंग अर्लियर चॉइसेस। जो अर्लियर चॉइसेस आई थी हमारे पास, जो अर्लियर आंसर्स आए थे, उनमें से भी जो सबसे बेस्ट होगा हम उसको चूज करेंगे। फीचर्स क्या है इसके? मेक डिसीजंस यूजिंग करंट बेस्ट एंड लोकल बेस्ट चॉइसेस। उसमें जो जितनी भी हमारे पास बेस्ट या जो लोकल बेस्ट चॉइसेस आ रही है, उसमें से भी हम सबसे परफेक्ट जो सबसे बेस्ट होगा ना ग्लोबली, उसको चूज करेंगे। इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती। फास्ट एंड एफिशिएंट है ये। वर्क्स ओनली व्हेन द प्रॉब्लम हैज ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब हमें क्या, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, यानी कि हमें सिर्फ बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल आंसर फाइंड करना है, राइट। जैसे कि हमें जो कॉस्ट है किसी भी एल्गोरिदम को रन करने की, वो मिनिमम रखनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये ग्रीडी एल्गोरिदम ही है ना, कि हमें मिनिमम रखनी है। सपोज हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रखना है, तो ये क्या होगा? ये भी ग्रीडी अप्रोच हो गई। तो अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें हम ग्रीडी अप्रोच को रन करेंगे, राइट। इसमें ग्रीडी एल्गोरिदम्स को रन करेंगे। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। अ ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग लोकल ऑप्टिमल चॉइस फर्स्ट। तो सबसे पहले ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाने के लिए जो वेरियस वेरियस हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं ना, वेरियस हमारे पास ऑप्टिमल लोकल ऑप्टिमल आंसर्स आ रहे हैं, बेस्ट आंसर्स आ रहे हैं, हमें उसमें से चूज करना पड़ेगा। तो ये है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैन बी बिल्ड फ्रॉम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स। अब जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे हैं वेरियस वेरियस, वो कहां से आ रहे हैं? वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो सब प्रॉब्लम्स है उससे, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, ग्रीडी और ऑप्टिमल, ठीक है, तो ग्रीडी वर्क्स करेगा। अदरवाइज हम यूज करेंगे, अगर इसमें भी हमें बेस्ट आंसर नहीं मिल रहा तो हम स्विच कर जाएंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग पे, जो हम लेटर स्टडी करेंगे, राइट। अब एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है ग्रीडी एल्गोरिदम? तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे पॉसिबल चॉइसेस क्या क्या है, ठीक है। नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया के बेस पे हम चूज करेंगे बेस्ट आंसर्स को, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे हम, ठीक है। ऐड टू द रिजल्ट, उसको रिजल्ट में ऐड करेंगे और रिड्यूस करेंगे प्रॉब्लम का साइज। रिपीट करेंगे जब तक क्या है, सारी चॉइसेस जो जितनी भी हमने बनाई है ना, इनपुट चॉइसेस ले लो या कुछ भी, तो उस जब तक वो सारा का सारा हम चॉइसेस वाला वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते ना, तो जब तक वो जो सारे इनपुट्स के लिए हम अपने आउटपुट को फाइंड नहीं कर लेते, तब तक हम उसको रैंडमली क्या करते रहेंगे, लूपिंग में उस एल्गोरिदम को चलाते रहेंगे और वेरियस वेरियस हमारे पास सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। फिर उन ऑप्टिमल सॉल्यूशन में से जो सबसे बेस्ट होगा हम उसको चूज करेंगे, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मोस्ट ग्रीडी एल्गोरिदम हैव ओ एन log n और ओ एन। ये डिपेंड करेगा sorting और सिलेक्शन स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो ये था ग्रीडी एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस ग्रीडी एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।